हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैं आज आप सभी को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी का जब रिवैल्यूएशन होता है तो उसकी किस तरीके से हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, वो सभी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे पास पार्टनर्स के एडमिशन से पहले एसेट की वैल्यू कुछ थी, और जब उसका एडमिशन हो रहा है तो उस वक्त हम उस एसेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू दोबारा से चेक कर रहे हैं, ताकि हम देखें कि हमारे बिजनेस में अब एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है। जब हमने स्टार्ट किया था या पिछले साल क्या थी वो मैटर नहीं करता, अभी कितनी है वो मैटर करता है। तो इस वजह से हमें दोबारा से रिवैल्यूएशन करना पड़ता है एसेट्स और लायबिलिटी का, और हम सभी को एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, ताकि हम देख सकें कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी एसेट्स और लायबिलिटी में कितने की कमी या बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से क्या उन्हें बेनिफिट या क्या लॉस उन्हें हो रहा है। उस लॉस को वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे, ना कि जो न्यू पार्टनर आएगा उसको हम उसका हिस्सा देंगे, उसको नहीं देंगे। जो नया पार्टनर आएगा उसको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो आपस में उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे उस प्रॉफिट को, जो भी रिवैल्यूएशन से होगा। ठीक है, अब क्या एडजस्टमेंट होंगी, क्या एंट्रीज होंगी, वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताता हूं। तो सबसे पहले आपके पास जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर जो है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेचर के इक्वल होता है। जब प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट और जब लॉस होगा तो डेबिट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, हम सबसे पहले अगर एसेट्स की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ने पर हमारे पास जो है एसेट्स डेबिट होता है, और रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको बेनिफिट होगा, जिससे रिवैल्यूएशन क्रेडिट होना चाहिए। तो एंट्री होगी आपके पास एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, ये हो गया। अब इसी तरीके से अगर आपके पास एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो एसेट्स जब कम होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं, और रिवैल्यूएशन में लॉस हो जाएगा एसेट की वैल्यू कम होने से। इस वजह से रिवैल्यूएशन आपके पास क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है इसलिए आप क्या कर रहे हैं, उसे क्रेडिट कर रहे हैं। कोई भी एसेट हो सकती है, मैं केवल अभी एसेट्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। अब इसी तरीके से अगर लायबिलिटीज़ हैं आपके पास, तो लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा आगे जाकर, तो अभी के लिए लॉस है। ठीक है, तो एसेट्स की वैल्यू, लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू लायबिलिटीज़। ये एंट्रीज आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जो है आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चंस में कोई भी गलती ना करें। इसी तरीके से अगर आपके पास लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है बच्चे, कम हो जा रही है, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, है ना, कम पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लायबिलिटीज़ डेबिट हो जाएंगी, क्योंकि लायबिलिटीज़ कम होती हैं तो डेबिट होती हैं, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपको बेनिफिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है बच्चे, क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट यहाँ पर आप लिख लेंगे जितने से हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हो गई आपके पास एंट्रीज। अब देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे हम लोगों को बनाना होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर सेम पार्टिकुलर अमाउंट आएगा आपके पास। ठीक है, तो मैं उसे लिखूं या ना लिखूं, नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपको पता ही होता है। तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो आपको फ़ायदा होगा ना, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फ़ायदा होगा, तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा उसका अमाउंट। और जब आपके पास लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो भी आपको फ़ायदा होगा, तब आपके पास रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड ये भी आएगा। और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो आपको नुकसान होगा, जिससे आपके पास रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है आपके पास तो भी आपको नुकसान होगा, इसलिए वो आपके पास रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा, और उस प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और अगर लॉस होता है तो आप इधर क्रेडिट साइड दिखाएंगे, इसको भी ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे।
ये था बच्चे फॉर्मेट, और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, अगर डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स के हर रिप्लाई देता हूँ। और बाकी आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टॉप क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से प्रीमियम कोर्सेज मैं आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी हम लोग आप सभी की करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद ये हमारे पास एडजस्टमेंट हो गई। अब क्या होता है, कभी कभार हम जो है अपनी अल्टर्ड वैल्यूज़ को शो नहीं करते, तो उसके लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि एसेट की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। तो जो नेट वैल्यू आती है उसके अमाउंट के साथ हम जो है एक एंट्री पास करते हैं, जिसे आप एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। ये मैंने आपको जो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर यानी प्रीवियस चैप्टर में भी कराया होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना, वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। इसको देखने के बाद वो देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री आप कैसे पास करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आप करेंगे, जो भी गेनिंग पार्टनर होगा जिसको एक्स्ट्रा मिल रहा है उसकी कैपिटल को कम कर दीजिए, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को आप डेबिट कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि इसकी सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसकी कैपिटल को आप बढ़ा दीजिए, इसलिए आप इसकी कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो और ये अमाउंट आप दिखा देंगे यहाँ पर। दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन की हेल्प से चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और अच्छे से समझ में भी आता है हम लोगों को। तो देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 58 है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ बी, ए एंड बी आर रिवैल्यूएड। ठीक है, ये दी हुई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% वॉज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, और सन्ड्री डेटर्स कितना दिया हुआ है? 50,000 का। और इसके बाद देखिए अब सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, तो डेटर्स की वैल्यू जब कम होती है, प्रोविजन बन रहा है, तो प्रोविजन आपकी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है। तो लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो आपके पास वो क्रेडिट होगी और रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो हम रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब देखिए मैं जो है एक साथ एंट्री कर रहा हूँ, चाहूँ तो अलग अलग भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं स्पेस चेक कर लेता हूँ, हमारे पास स्पेस है, बिल्कुल मैं अलग अलग कर देता हूँ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, प्रोविजन फॉर डेब्ट्स। ठीक है, मैं डेब्ट्स लिख देता हूँ खाली। 50,000 पे 10% कितना आएगा? 5,000 आ जाएगा। तो आप 5,000 इधर और 5,000 क्रेडिट में लिख देंगे। समझ में आया ना कैसे करी मैंने एंट्री? क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय, रिटर्न बैक मतलब क्या हो रहा है कि वापस आपके पास जो है इतने के आ गए डेटर्स, ओ क्रेडिटर्स। ठीक है, तो आपके पास क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे तो भी दोबारा अगेन एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट क्रेडिट होते हैं क्रेडिटर्स 5,000 से, क्योंकि ये डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, बाय दिया हुआ ना कि इतने से डायरेक्टली। ठीक है, अब बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो एप्रिशिएट हो रही है यानी बढ़ रही है। तो बिल्डिंग जब बढ़ती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। किसकी वजह से बढ़ रही है? आपके पास 2 लाख की थी, 20% से बढ़ गई यानी 40,000 से बढ़ जाएगी। तो आपके पास बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चे? 40,000। 2 लाख का 20% निकाल रहे हैं क्योंकि 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। इसके बाद दी एंट्री देखिए, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 15,000। अनरिकॉर्डेड है मतलब पहले रिकॉर्डेड नहीं थी, अब अगर आई है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रही है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ती हैं तो डेबिट होता है, और टू रिवैल्यूएशन में आप इसे डाल देंगे। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से आ रही हैं बच्चे? ये आ रही हैं आपके पास 15,000 से। ठीक है, 15,000, दैट्स इट। अब नेक्स्ट देखिए आगे, अब प्रोविजन ऑफ 2,000 वॉज मेड ऑन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, यानी आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स का मतलब ये खर्चा है, आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी पे जब आप प्रोविजन बनाते हैं तो वहाँ पर आपकी एसेट्स क्रिएट होती है, तो एसेट जब बढ़ती है तो वो डेबिट होगी, तो आपके पास डेबिट होगा ये। ठीक है, प्रोविजन ऑन ओएस बिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितने का अमाउंट से बनाया जा रहा है जरा देख लेते हैं हम लोग। अमाउंट है आपके पास 2,000 रुपये का, तो 2,000 से दिखा देंगे इसे, 2,000 इधर और 2,000 इधर। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टू बार्ट सप्लायर्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 3,000 रुपये की सप्लायर की यानी क्रेडिटर की, तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्रेडिटर को बढ़ा देते हैं, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, क्या है? क्रेडिटर है,
क्रेडिटर कितने रुपए से है बच्चे, देख लेते हैं, 3000 था आई थिंक, यस 3000 रुपये ही है, ठीक है, 3000 डेबिट और 3000 क्रेडिट। तो ये हो गई बच्चे सारी की सारी जनरल एंट्रीज़, और होपफुली आपको जनरल एंट्रीज़ करना बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 57, अब आप सोच रहे होंगे सर ने पहले 58 कराया, 57 करा रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं। बच्चे पीछे जाने का रीज़न था, देखते हैं, पहले वो सिंपल वाला क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा मतलब अलग हटके है, इस वजह से मैं इसको बाद में करा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, XYZ आर पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है, W को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप डीड में, और अब उनका रेशियो हो जाता है नया 33331, ठीक है। एंड दे आल्सो डिसाइड टू द गिव द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब रिवैल्यूएशन की एंट्रीज नहीं करनी है आपको यहाँ पर जो है इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखा देनी है कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है उसके थ्रू, ठीक है ना। उसकी हमें वैल्यू रिवैल्यूएट नहीं करके दिखानी, अफेक्ट करके नहीं दिखानी, उसकी वैल्यू सेम रहने देनी है, बस चेंज करना है हमें किसके अंदर, एक एंट्री पास करके चेंज कर देना है। तो देखिए अब ये देखिए आप सभी, आपके पास कुछ एसेट्स और लायबिलिटी दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट अमाउंट निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, आपके पास आप देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, मैं शॉर्ट में P&M लिख रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू है 3,50,000 की, रिवाइज्ड वैल्यू मतलब अब इतने की हो गई है 3,40,000 की, तो 10,000 से कम हो गई। तो एसेट अगर 10,000 से कम हो गई तो वो माइनस साइड है, मतलब लॉस को मैं माइनस ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस करेंगे हम कितना, 10,000 रुपये। नेक्स्ट आप देखें लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का था, 550 का हो गया, बढ़ गया, प्रॉफिट है आपके लिए तो प्लस कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग L&B लिख दिया मैंने इसको, 50,000 रुपये प्लस कर दिए। क्रेडिटर्स आप देखेंगे तो क्रेडिटर्स आपके पास क्या हो गए, कम हो गए, तो ये भी आपके लिए फ़ायदा है क्योंकि अब आपको कम पे करना पड़ेगा, तो ये भी आपके पास फ़ायदा है। क्रेडिटर कितने का है बच्चे, देखिए 10,000 रुपये प्लस कर लीजिए। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप देखेंगे 8,500 से 1 लाख हो गए, यानी लायबिलिटी बढ़ गई। तो लायबिलिटी जब 15,000 बढ़ गई तो वो आपके लिए लॉस है, तो माइनस कर दीजिए। OS एक्सपेंसेस के 15,000 से आपके पास बढ़ चुकी है तो वो आपके लिए लॉस है, इसलिए आपने माइनस में डाल दिया। अब प्लस के आप देखें तो 60,000 है और माइनस का 25,000 है, तो 60 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 35,000 आएगा। तो ये आ गया आपके पास एडजस्टमेंट अमाउंट, ये आ गया आपके पास 35,000 रुपये का। अब आप क्या निकालेंगे, SR निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो SR होगा आपके पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अब सैक्रिफाइस कौन कौन करेगा, X, Y और Z, ठीक है, और गेन करेगा कौन, W, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर X, Y और Z तीनों का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज आपके पास ये जो है 6, 3 और 1 था, और 3, 3, 1 नया रेशियो है, 6, 3 और 1, ठीक है। तो 6/10, 3/10 और 1/10, और नया रेशियो क्या है, 3/10, 3/10, 3/10, सेम है, सबका सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो मैं उसका भी निकाल ही लेता हूँ, दूसरे वाले बंदे का, W का, तो इसका ओल्ड रेशियो माइनस में और 1/10 यहाँ पर ये आ गया। अब आप अगर यहाँ देखें तो इसका आंसर आएगा 10 LCM, 6 - 3 = 3/10, और यहाँ अगर आप निकालें तो 10 LCM 3 - 3 = 0/10, तो ये तो ख़त्म ही है भाई, ठीक है। और ये आ गया 10 LCM अगेन 1 - 3 = माइनस में 2/10, माइनस का ये बच्चे याद रखना है आपको, ठीक है। और ये भी आपके पास 1/10 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो नेगेटिव आता है वो क्या होता है बताइए, वो आपके पास गेनिंग पार्टनर्स होते हैं। तो यहाँ पर Z और W गेनिंग पार्टनर हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, X है, तो उसकी कैपिटल को बढ़ाना है और जो गेनिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल को डेबिट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास यहाँ से एंट्री किस तरीके से आपको करनी है। तो आपके पास देखिए एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, और W भी हो रहा है डेबिट, ठीक है, W भी गेनिंग है, तो W's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, ठीक है, 2 आपके पास X कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखें चेक करें तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, देखिए सबका 1/10 है और 35,000 है, तो 35,000 है 10 से डिवाइड करेंगे 3500 आ जाएगा, 3500 और Z का है 2 यानी कि 7,000 और इसका 1 है यानी कि 3,500, तीनों का जोड़ देंगे मतलब उसका 3 है तो ये हो जाएगा
500 आपके पास, दैट्स इट। इस तरीके से हम जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं बच्चे, और आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। बहुत अच्छे से आपको रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप मेरे साथ प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। और आप टॉप क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाती हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना यार दोस्तों। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो यार, ये एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक यार शेयर करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो की रीच को पहुंचाओ, ताकि वो स्टूडेंट्स भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और अपने अकाउंट्स के सिलेबस को पूरा कर सकें हमारे चैनल के थ्रू। और आप कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रहता है, ठीक है। और इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पर इसी तरीके का और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का।